आज का जो उग्र प्रदर्शन है पहलगांव के अंदर जो भी प्रकरण हुआ हमारे हिंदुओं की निर्मम हत्या को लेकर के उसके संदर्भ में है। और मैं आपके मंच के माध्यम से अम्बाला वासियों को यही मैं सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग संगठित होकर के अपने इस क्षेत्र की सुरक्षा करें, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान और बाहरी क्षेत्र के जो प्रवासी मुसलमान लोग यहाँ पे हैं, शासन और प्रशासन उन लोगों की भी पुष्टि करे, उन लोगों को चिन्हित करके उन पर काम करें। हमारे हिंदुओं के बीच के मन में जो गुस्सा है, जो विरोध है, उसको दर्शाने के लिए है। पहलगाम में जिस प्रकार से धर्म पूछ कर आइडेंटिटी चेक कर कि तुम हिंदू हो या कटमुल्ले हो, तो उस हिसाब से गोली मारी गई। तो आज हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग धर्म पूछकर गोली मार सकते हैं, तो क्या हम लोग धर्म पूछकर सामान नहीं खरीद सकते? क्या धर्म पूछकर हम लोग अपनी आर्थिक तौर से इन लोगों को कमजोर नहीं कर सकते? इन लोगों के लिए एक देश बनाया गया पाकिस्तान, पहले तो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और फिर भी ये यहीं पर बैठे रहे। तो हमारी मांग ये है कि या तो इनको जन्नत पहुंचा दिया जाए या फिर इनको पाकिस्तान पहुंचाया जाए। पहलगाम कायरतापूर्ण हमले के विरोध में अम्बाला के अंदर हिंदू संगठनों ने रोष मार्च निकाला और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने कहा, ये धर्म पूछ कर मार सकते हैं तो हम इनसे धर्म पूछकर खरीद क्यों नहीं कर सकते? इन लोगों के लिए एक देश बनाया गया है पाकिस्तान, इन्हें वहां भेजा जाए या जन्नत। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में देश भर में गुस्सा है। हिंदू संगठन इसको लेकर रोष मार्च निकाल रहे हैं। वो कायरतापूर्ण हरकत का जवाब चाहते हैं। आज अम्बाला में हिंदू संगठनों ने इस घटना का विरोध जताया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों ने शहर के बलदेव नगर इलाके से खतौली गांव तक रोष मार्च निकाला। हिंदू संगठनों का कहना है, ये धर्म पूछ कर मार सकते हैं तो हम इनसे धर्म पूछकर खरीद क्यों नहीं कर सकते? इन लोगों के लिए एक देश बनाया गया है पाकिस्तान, इन्हें वहां भेजा जाए या जन्नत। मैं महामंडलेश्वर स्वामी विश्वामित्रानंद गिरी। आज ये गरम दल का प्रदर्शन है और हमारे हिंदुओं के बीच के मन में जो गुस्सा है, जो विरोध है, उसको दर्शाने के लिए है। पहलगाम में जिस प्रकार से धर्म पूछ कर आइडेंटिटी चेक कर कि तुम हिंदू हो या कटमुल्ले हो, तो उस हिसाब से गोली मारी गई। तो आज हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग धर्म पूछकर गोली मार सकते हैं, तो क्या हम लोग धर्म पूछकर सामान नहीं खरीद सकते? क्या धर्म पूछकर हम लोग अपनी आर्थिक तौर से इन लोगों को कमजोर नहीं कर सकते? इन लोगों के लिए एक देश बनाया गया पाकिस्तान, पहले तो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और फिर भी ये यहीं पर बैठे रहे। तो हमारी मांग ये है कि या तो इनको जन्नत पहुंचा दिया जाए या फिर इनको पाकिस्तान पहुंचाया जाए। एडवोकेट गर्वेश राणा, विभाग अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल अम्बाला। आज का जो उग्र प्रदर्शन है पहलगांव के अंदर जो भी प्रकरण हुआ हमारे हिंदुओं की निर्मम हत्या को लेकर के उसके संदर्भ में है। और मैं आपके मंच के माध्यम से अम्बाला वासियों को यही मैं सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग संगठित होकर के अपने इस क्षेत्र की सुरक्षा करें, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान और बाहरी क्षेत्र के जो प्रवासी मुसलमान लोग यहाँ पे हैं, शासन और प्रशासन उन लोगों की भी पुष्टि करे, उन लोगों को चिन्हित करके उन पर काम करें, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ हैं, जो गोकशी भी चलती है, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी गतिविधियाँ हैं। तो मेरा निवेदन है युवाओं से कि आप अपनी जाति, अपनी राजनीतिक पार्टियाँ छोड़ करके आप प्राथमिकता राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और सनातन धर्म की रक्षा, गोकशी को रोकने का काम करें। और युवा जो है हर तरीके से हर चुनौती और चेतावनी को अपने उसको उत्तर देने के लिए सक्षम हो। हर तरीके से जितने भी हिंदू संगठन हैं, आज का इस प्रदर्शन से हम यही निवेदन है हमारा कि हम अपने अम्बाला को बंगाल न बनना दें, क्योंकि अम्बाला के अंदर भी बहुत बड़े स्तर पे भारी मुसलमान हैं जिसकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और मेरा यही निवेदन है कि संगठित होकर के अपने इस क्षेत्र को बचाया जाए, इसको बंगाल, इसको हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और पहलगांव ना बनने दिया जाए। जय श्री राम। इसके पीछे का हमारा संदेश है, जो प्रशासन और शासन नहीं कर पा रहा, अम्बाला से नशा मुक्त, अम्बाला से लव जिहादी और धर्मांतरण करने वालों से मुक्त, अम्बाला से भ्रष्टाचारियों से मुक्त और अम्बाला से गो तस्करों से मुक्त हमारा मिशन है। हम प्रशासन को साथ लेंगे। अगर प्रशासन साथ नहीं देगा तब भी हम सक्षम हैं कि अम्बाला के अंदर से नशा मुक्त करेंगे और अम्बाला के अंदर से भ्रष्टाचार भी मुक्त करेंगे। जो इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि अम्बाला के अंदर कोई भी काम किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ होता नहीं है। और अम्बाला के अंदर जितने भी जिहादी रहते हैं, चाहे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, उन सबको अगर प्रशासन निकालता तो बहुत अच्छी बात, हम पहले भी अपील कर चुके हैं। अगर प्रशासन इसमें अब संज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि बारंबार हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर प्रहार हो रहा है, जैसा कि अब पुलवामा में हुआ ना कि
धर्म पूछकर जात पूछकर हमारे भाइयों को गोली मारी हुई है। फिर हम भी अम्बाला से इसी तरह से 1 के बदले 10 देंगे और गिफ्ट देंगे पाकिस्तान को। अम्बाला के अंदर कम से कम 2 से 3 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। उनके आइडेंटिटी कार्ड जो पश्चिम बंगाल के, यूपी के, बिहार के बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन को सब पता है, लेकिन वो डरते उठाते हुए। हम कहते हैं कि आप डरो मत, हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे।